जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनार्दन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय जय गुरुदेव जय जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों का। तो 2 हफ्ते पहले हमने कक्षा लिया था प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 5। पिछली कक्षा में श्लोक क्रमांक 26 से लेकर 32 तक हमने वर्णन किया था। तो थोड़ा पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो अध्याय का शीर्षक है नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। तो व्यास देव को नारद मुनि अपना जीवन का इतिहास बता रहे हैं।
पूर्व जन्म में किस प्रकार से उन्होंने भक्तों का संगति किया, भक्तों का संगति करने पर उनका भगवान के प्रति कथा सुनने में, नाम लेने में किस प्रकार से रुचि बढ़ा। तो नारद मुनि कहते हैं कि उन महान भक्तों की संगति में रहकर मुझे भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और उन लीलाओं को मैं ध्यान पूर्वक सुनता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान पूर्वक सुनना। हम कथा में बैठ जाते हैं, हमारा मन इधर उधर जाता है, तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना नहीं कहा गया। और जब मैं ध्यान पूर्वक सुनता रहा तो हर क्षण मेरा भगवान के प्रति सुनने का जो लालसा है बढ़ता गया। श्रवण के माध्यम से हम अपनी भक्ति को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने अनर्थों को भी नष्ट कर सकते हैं। ये आगे नारद मुनि बताएंगे केवल सुनने मात्र से कैसे ध्यान पूर्वक और सही गुरु से, सही योग्य भक्त से, अभी दो कारण होते हैं, सिद्ध होते हैं, तो जो सुनने वाला उस पर प्रभाव डलता है। तो इस प्रकार से मेरी रुचि बढ़ती गई उन कथाओं को सुनने के लिए। और फिर आगे कहते नारद मुनि, जैसे मुझे भगवान का आस्वाद्य प्राप्त हुआ उस कथा को सुनने के माध्यम से, मेरा जो भक्ति है अटल हो गया, निष्ठा हो गई, निष्ठा तक पहुंच गया मैं। और जो ही मेरी रुचि विकसित हुई निष्ठा के बाद में, मुझे अनुभव हुआ कि मेरा जो ये शरीर है, स्थूल शरीर है, और इसी स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, दोनों नाशवान है। मैं ये नहीं हूं, मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। हम देहात्म बुद्धि में आकर ऐसा सोचते हैं ना, मुझे दर्द हो रहा है, वो शरीर को दर्द होता है, आत्मा को दर्द नहीं होता। अब किसी व्यक्ति ने अपशब्द बोले तो मन को पीड़ा पहुंचती है, वो सोचता है उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो अपने को मन समझ रहा है, तो वो आत्मा भी मन नहीं है। तो सुनने से, गंभीरता पूर्वक भक्ति करने से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। वो रहता है भक्त के साथ में, लेकिन वो भक्त उन दोनों शरीर से आसक्त नहीं होता। और इसके बाद में नारद मुनि कहते हैं कि वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसका मतलब नारद मुनि को जब भी पता चलता था ये साधु अब कथा करने वाले हैं, तो आके बैठ जाते थे, वो मौका छोड़ते नहीं थे, क्योंकि साधु का काम क्या, निरंतर भगवान का गुणगान करना। तो ये बैठ जाते थे, बार बार सुनने से इनका भी मन कृष्ण में लग गया। और जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा, रजोगुण तमोगुण सारे आवरण विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं 99.9% जनसंख्या रजोगुण तमोगुण में जी रही है। तो रजोगुण तमोगुण को विलुप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का श्रवण करना चाहिए। अब रजोगुण तमोगुण क्या होता है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। रजोगुण मतलब भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर दौड़ते रहना। अब एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा के लिए दौड़ना। और तमोगुण क्या है? आलस, ज्यादा नींद लेना, और जो आपका कार्य है उसको टालना, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। पागलपन। जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं ना, वो तमोगुण में रहते हैं। आजकल उनका एक विशेष नाम आया है, ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी मतलब वो ड्रग्स ज्यादा मात्रा में लेते हैं ना, वो ऐसे पागलों की तरह हरकत करने लगते हैं, उसको कहते हैं तमोगुण पूरा। और इसके पश्चात नारद मुनि कहते हैं, मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गया। जब आप साधु संग ज्यादा मात्रा में करोगे, उनके मुख से भगवान के नाम को सुनोगे, कीर्तन को सुनोगे, कथा को सुनोगे, तो क्या परिणाम होता है? वो भक्तों के प्रति आसक्ति शुरू हो जाती है। भगवान के प्रति आसक्ति तो बाद में आएगी, लेकिन भक्तों के प्रति ज्यादा आती। क्यों? अब वो सोचता है कि मैं कब संग प्राप्त करूंगा, है ना। और मेरा आचरण स्वयं भक्ति करने से कैसा हो गया? विनम्र हो गया। इसलिए हमने पहले भी चर्चा किया है, वैष्णव के जो 26 गुण है, अगर आप कृष्ण का शरण लेके केवल श्रवण करोगे तो बाकी गुण अपने आप आ जाएंगे, जिसमें विनम्रता है, सहनशीलता है,
अहिंसा है, पवित्रता है, मन और इंद्रियों पे नियंत्रण, ये अपने आप आ जाता है। तो मेरा आचरण विनम्र हो गया, उन साधुओं की सेवा करने के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मेरे हृदय में उन साधुओं के प्रति प्रबल श्रद्धा हो गई। प्रबल श्रद्धा मतलब कि अब ये जो मुझे कथा सुनाते हैं, इनके संग में जो मैं रहता हूं, यही सब कुछ है, मेरा जीवन यही है, मेरा जीवन और कुछ नहीं है। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। मतलब जो साधु मुझे बोलते थे मैं वही करता था, शरीर से और मन से दृढ़ता के साथ, जो उनका आदेश था मैं उसको पालन करता था। और अब उन साधुओं ने, जो दीन थे, दीन मतलब जो पतित जीवों पे बहुत दया दिखाते थे, उन्होंने जाते समय मुझे गुह्यतम उपदेश दिया। गुह्यतम उपदेश क्या है? कृष्ण भी भगवत गीता में बोले ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। तो भक्ति का जो उपदेश है वो सबसे गुह्य है। तो साधुओं ने भक्ति का उपदेश दिया दासी पुत्र को, और जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। जो 12 महाजन हैं वो इसी को, उपदेश को आगे बढ़ाते हैं। और उस गुह्य ज्ञान को लेकर मैं समझ पाया कि भगवान ही इस जगत के सृष्टा हैं, वही इस सृष्टि का पालन करते हैं और वही सब जीवों का संहार करते हैं। मैं इस ज्ञान को ठीक से समझ पाया, और इसी ज्ञान को जान लेने पर मनुष्य भगवान के पास लौटकर उनके साथ भेंट कर सकता है, उनके साथ मिल सकता है। ये मुझे उन साधुओं की संगति में रहकर अनुभव हुआ। और फिर नारद मुनि कहते हैं, हे व्यासदेव, सारे जगत के जो कष्ट हैं, दुख हैं, उसका उपचार क्या है? उसका सर्वोत्तम उपाय क्या है दूर करने का? कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दो। संसार के जितने कष्ट हैं, सब दुख हैं, दूर हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, भक्ति में तो हम आ जाते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, जप भी करते हैं, फिर भी दुख आते हैं, ऐसा क्यों? भागवतम में तो लिखा है सारे कष्ट सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब हमारे कष्ट हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे हैं? हाँ? अभी हमारी भक्ति इतनी दृढ़ता से नहीं हो रही है, हमने अपनी मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, इसलिए हमारे जीवन में दुख आते रहते हैं। और दुख आना अच्छा है, पता क्यों अच्छा है? भगवान का स्मरण होता है। भक्त के जीवन में सुख आ जाएगा, वो आरामदायक स्थिति में रहेगा, तो भगवान को भूलने का डर ज्यादा रहता है। इसलिए कुंती महारानी भी दुख मांगी है। दुख आए तो अच्छा है, समझना भगवान की विशेष कृपा है, भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। दुख आना अच्छा है, क्योंकि दुख हमको भगवान के पास लेकर जाता है। अब श्लोक क्रमांक 33 से आज प्रारंभ करेंगे। अब ये जो अध्याय का अंतिम भाग है, श्लोक क्रमांक 32 लेके 40 तक, इसमें नारद मुनि विशेषतया व्यासदेव को इसी बात पे जोर देंगे कि आप भागवतम लिखो, आप शुद्ध भक्ति से संबंधित ग्रंथ को लिखो, जिसमें भगवान की नाम रूप गुण लीला की चर्चा होती है। इसको सुनकर व्यक्ति अपने को इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 33। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव हामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं दासी पुत्र नारद जी व्यासदेव जी को बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई, मान लो कोई वस्तु, दूध से बनी हुई कोई वस्तु खाने पर हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, तो उसी दूध को दही बनाकर अगर आप लोगे तो आपका पेट ठीक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु के कारण आप संसार में फंसे हुए हो, उसी वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दो। जिस वस्तु ने आपको कर्म बंधन में बांध के रखा है, उसको सेवा में लगाओगे, आप मुक्त हो जाओगे।
वो बहुत सिंपल विधि बता रहे हैं। केवल हमारी जो इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है उसको कृष्ण की तरफ मोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तात्पर्य, कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, पेट गड़बड़ हो गया, दही चावल खा लो, है ना, तो ये खाने से हमारा जो पेट गड़बड़ होता है वो ठीक हो जाता है। दूध ने पेट गड़बड़ किया, दही ने पेट ठीक कर दिया। अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन अंतर है भी। दोनों चीजों को समझना जरूरी है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। मतलब आपके जीवन में अगर कोई भौतिक समस्या आई है तो भौतिक हल के द्वारा आप उस भौतिक समस्या को ठीक नहीं कर सकते। आपको उस भौतिक समस्या को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक समस्या होनी चाहिए, उसका उदाहरण होना चाहिए। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जॉर्ज हैरिसन थे, जब वो इस्कॉन में नहीं आए थे तो पहले कौन से गाने गाते थे, बहुत बड़े सिंगर थे ना भौतिक। तो जब उनको भक्ति के बारे में पता चला, प्रभुपाद जी के संग में आए, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला, आप तुम कृष्ण के गाने बनाओ और कृष्ण के गाने गाओ। तो वही गाने जो पहले गाते थे भौतिक जगत की प्रसन्नता के लिए, लोगों के खुशी के लिए, तो कर्म बंधन का कारण था। अब वही उन्होंने अपनी कला, अपना गाना, अपना बजाना जब कृष्ण की सेवा में लगाया तो वो उस कर्म बंधन से मुक्त हो गए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी आपके पास भौतिक वस्तु कला है उसको आप भगवान की सेवा में लगाकर उसे आध्यात्मिक बना सकते हो। जैसे लोहा है, अभी तो लोहा है, लेकिन जब आप उसको अग्नि में रख दोगे तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, वो अग्नि बन जाएगा। ये शरीर हमारा बंधन का कारण है। अगर शरीर से हम अपने सुख के लिए काम करें, अब इसी शरीर को अगर आपने भगवान की सेवा में लगा दिया तो आपका जो कर्म बंधन है शरीर का वो खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। अब मायावादी क्या करते हैं, नहीं नहीं भौतिक वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे, ये माया है सब। प्रभुपाद जी बोलते हैं, तुम ऐसा सोच सोच के क्या कर रहे हो, भगवान की शक्ति को नकार रहे हो। लेकिन भक्त क्या करता है, नहीं नहीं ये माया नहीं है, भगवान की शक्ति, और भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे तुम उसके प्रति आसक्त नहीं रहोगे और वो वस्तु भी शुद्ध हो जाएगी। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। रूप गोस्वामी ये प्रिंसिपल हमको सिखाए, हर वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाना। इसलिए आचार्यगण बोलते हैं, महाप्रभु क्या बोले, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। हमारे साथ बोलते हैं, हा धनम हा जन्म हा सुंदरी, सेवा में लगाने के लिए, अपने लिए नहीं, सेवा में। क्योंकि वो जीव, उन सब का भी उद्धार होगा ना। धन क्या है, बोलता लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी सेवा में लगती है, भगवान की। जन्म मतलब दूसरा अर्थ है फॉलोअर्स, अनुयायी, शिष्य को। इसलिए गुरु को, शिष्यों को अपनी सेवा में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। जैसे प्रभुपाद जी ने किया, अमेरिका गए तो उस समय 16-16, 17-17 साल की माताएं थी, उनको प्रभुपाद जी ने भक्ति करना सिखाया, भगवान की सेवा में लगाया, और प्रभुपाद जी उनके प्रति आसक्त नहीं हुए। तो संसार में आप जो ढोंगी गुरु होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या क्या कांड होते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य सिखाए। घर में भी जो ग्रस्त होते हैं उनको यही प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। आप पति को, अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति, पत्नी को भगवान की सेवा में लगाओ तो पति का उस पत्नी के प्रति आसक्ति कम होता जाएगा।
अब घर है तो ये मेरा घर नहीं है, कृष्ण का घर है। हाँ, और कृष्ण ही शाश्वत है ना, हम तो उस घर में नहीं रहने वाले हैं। वो घर के प्रति आसक्ति कम होता जाएगा। ये बच्चे जो मुझे मिले हैं ये मेरे नहीं है, भगवान ने दिए हैं, इनको सेवा में लगाकर, इनको भक्त बनाकर इनको भगवत धाम भेजना है, तो उन बच्चों के प्रति आसक्ति कम होता जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर जो आदर्श गृहस्थ हैं, सप्तम गोस्वामी जिनको कहा जाता है, ये सिद्धांत यहाँ पे इसी प्रकार से लागू कर सकते हैं। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। जैसे बोलते हैं ना, ये शरीर भी एक बुरा सौदा है या नहीं है? अब बुरा सौदा कैसे? हर समय कुछ ना कुछ कलेश लगा रहता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इससे आप बच नहीं सकते हो। और शरीर के इस थैला रूपी शरीर में क्या क्या तत्व हैं, लेकिन इसी शरीर को आप भगवान की सेवा में लगा दो, ये शरीर आपको भगवत धाम लेके जाएगा। साधन यही है, सेवा आप इसी शरीर से करोगे ना। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, दोनों शरीर से सेवा आप कर सकते हो और भगवत धाम अपने को लेकर जा सकते हो। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है, वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं, है ना। जड़ को चेतन बना सकते हैं भगवान, चेतन को जड़ बना सकते हैं। अब ये विग्रह है, जब ये स्थापित यहाँ पे नहीं हुआ तो क्या था? जड़ था। अब जहां पे यहाँ पे जब स्थापित हो गया आचार्य के द्वारा तो चेतन हुए। ये शरीर है, अभी आपको चेतन लग रहा है, लेकिन ये चेतन नहीं है, जड़ है। जब तक इसका बुद्धि मन भगवान के प्रति नहीं लगता है, ये जड़ ही है। मरने के बाद तो जड़ दिखता है, जीते जी भी जड़ है। तो भगवान के अंदर ये शक्ति रहती है, भगवान किसी भी वस्तु को चेतन से जड़ और जड़ से चेतन बना सकते हैं। अतः भगवान की परमेच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथा कथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। आत्मा मतलब भगवान की सेवा में लगाया जाए, पदार्थ मतलब ये शरीर, है ना। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहां ना दुख है, ना शोक और ना भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। यही इस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्मा, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। सिंपल प्रोसेस। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज जब भगवान की कोई शोभा यात्रा निकालते तो शोभा यात्रा में सारे पशु रहते थे, हाथी रहते थे, घोड़े रहते थे, है ना। देखा ना शोभा यात्रा, अभी तो ऐसा नहीं निकलता है। तो वो पशुओं को भी भगवान की सेवा में लगाकर उनका उद्धार करना। जैसे हमारे गुरु महाराज पद यात्रा चला रहे हैं, है ना, पद यात्रा में बैल है, तो गुरु महाराज बोले थे ये इन दोनों बैलों का आखिरी जीवन है, इसके बाद वो भगवान के धाम चले जाएंगे। क्योंकि जीवन भर वो क्या कर रहे हैं, भगवान के रथ को अपने कंधे पे ढो रहे हैं, कीर्तन सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, भक्तों को देखते हैं, है ना। तो ये उनका आखिरी जन्म है। इस प्रकार साधु खाली मनुष्य का उद्धार नहीं करते हैं, पशुओं का भी उद्धार करते हैं। उनके मन में पशुओं के प्रति भी दया रहती है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने सिखाया, प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाओ। इसलिए कई भक्त मैंने देखा है, कोई नई वस्तु आती है ना, सबसे पहले भगवान के सामने रखते हैं, या नहीं है ना, है ना। भगवान को मन ही मन प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में भगवान को स्पर्श करा के हम इसको स्वीकार करेंगे। बात भी सही है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। अब श्लोक क्रमांक 34 में एक उपमा देके समझा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, पुराना वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, दूर तक फैली होती है, उसको काटना मुश्किल होता है ना। ऐसे हमारे जो कर्मों के बंधन है, 84 लाख जन्मों के, बहुत फैले हुए हैं दूर दूर तक, इसको काटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ही जन्म में आप इस शरीर को, मन को कृष्ण की सेवा में लगाकर
इसका जो कर्म बंधन है अनादिकाल से जो चल रहा है इसको काट सकते हो। अगले श्लोक में बता रहे हैं वृक्ष की उपमा के द्वारा नारद जी व्यासदेव को। श्लोक क्रमांक 34, एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवा त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। हम सब अपने शरीर में काम कर्म बीज लेके चल रहे हैं, समझते हैं? काम कर्म बीज मतलब भौतिक इच्छाओं का बीज, उसको पानी दे दे के हमने बहुत बढ़ा दिया। उसको पानी नहीं देना चाहिए था। आप जिस बीज को पानी दोगे वो बढ़ेगा ना। तो उस काम रूपी भौतिक इच्छाओं को तृप्त करते करते उसको पानी देते 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 हमने अपना काम कर्म बीज एक वृक्ष के रूप में बड़ा कर दिया। अब इसको कैसे काटें? हाँ, आपने देखा होगा जब वृक्ष की शाखा लंबी लंबी हो जाती है, सड़क को कवर कर लेती है, तो ट्रैफिक जाम होने लगता है, तो म्युनिसिपालिटी वाले क्या करते हैं? तेज धारदार लाके टूल्स को लाके उसको कट करते हैं ना। ऐसे हमारे भी कर्म रूपी वृक्ष वो बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। उसको आप कैसे काटोगे? भगवान की भक्ति के द्वारा काटोगे। सबसे धारदार वस्तु यही है संसार में। आपके कर्म काम रूपी कर्म बीज को नष्ट करने का साधन एकमात्र यही है। नारद मुनि ये बता रहे हैं। तो वो कहते हैं आप जो कर्म कर रहे हो सारे कर्म कृष्ण के लिए कर दो, उसको डाइवर्ट कर दो। जैसे अभी हमने बहुत सारा उदाहरण, अर्जुन क्षत्रिय है, अगर भगवान के आदेशानुसार वो युद्ध नहीं करता तो क्या होता? कर्म बंधन लगता। भगवान कह रहे मार, तो वही भक्ति है, उसको मारना है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। हाँ, वो तो भगवत गीता भगवान को प्रकट करना था, इसलिए मोह में डाल दिया अर्जुन को। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं अगर किसी को मारने के लिए कह रहे हैं वही अहिंसा है, हिंसा नहीं है वो। क्योंकि भगवान का उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना। अच्छे लोग पृथ्वी पर रहें जो धर्म का पालन करें, भगवान का उद्देश्य ये है। इसलिए उन्होंने युद्ध करवाकर महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। देखिए वही उदाहरण बता रहे हैं, भगवत गीता का 15वां अध्याय, जिसमें भगवान कहते हैं ये जो संसार है ये ऐसे अश्वत्थ वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। और आश्चर्य पता है क्या है? ये उल्टा वृक्ष है। जड़ें ऊपर की तरफ है, शाखाएं नीचे की तरफ है, और इतना बड़ा वृक्ष है कहीं भी इसका छोर नहीं दिख रहा है। छोर मतलब क्या? हमारे कर्म के बंधन इतने हो गए कि अब कैसे निकले इससे, कहीं दिख नहीं रहा, कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए नहीं मिल रहा है। ऐसा घना वृक्ष है ये। उसमें पूरा उपमा बताया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या है, ये शरीर क्या है, फल क्या है। 2 प्रकार के फल मिलते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म। और भक्ति के बारे में इसलिए लोगों को पता नहीं है। वो सोचते हैं पुण्य कर्म करो स्वर्ग जाओ, और पाप कर्म करते तो नरक जाते हैं। उनको भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं, जो पाप पुण्य से परे है। इसलिए इस अश्वत्थ वृक्ष की तुलना इस संसार से की गई है। उल्टा क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सीधा वृक्ष है और ये भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब है, परछाई है, तो उल्टा दिखता है। और उल्टा वृक्ष ज्यादा खतरनाक होता है। आपने देखा कभी कभार कुछ गेम्स होती हैं, एक दरवाजे से घुसो ऐसे फंस जाओ, अभी बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वैसा ही है। चलो वो रास्ता तो आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन यहां से निकलने का रास्ता ये भक्ति छोड़ के और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो कर्म योग बता रहे हैं, अपना कर्म करो और कर्म का फल
भगवान को अर्पित करो। अच्छा, भगवान को अर्पित करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान को जब आप ग्रहण करोगे तो ज्ञान से वैराग्य आएगा। फिर आप फल और अर्पण करते जाओगे, आपके मन में फल भोगने की इच्छा नहीं। उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। भक्ति वहीं से शुरू होती है। तो ऐसा करना पड़ेगा। जैसे हमने घर तो बना लिया, बहुत सुंदर घर है, अपने लिए बनाया तो कर्म का बंधन है, लेकिन उसी घर में एक सुंदर कमरा है भगवान के लिए, उसमें भगवान की सेवा का सारा सामान रखा है, और नित्य रूप से आप उसमें जाकर आप सेवा कर रहे हो भगवान का, तो फिर वो घर आपके लिए कर्म बंधन नहीं है। कर्म क्या है? अपने लिए भोजन बनाना। लेकिन आप जब भगवान के लिए भोजन बनाओगे तो वो कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, उस सेवा में चला जाएगा। क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? सेवा तो है ही, लेकिन बद्ध अवस्था में उसकी स्वाभाविक भोग करना। मैं स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, चाहे वो स्त्री शरीर में हो, चाहे वो पुरुष शरीर में हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो, वो भोगता ही बनना चाहता है। वो मन में भाव रहता ही है। इसलिए उसी भाव को हटाने के लिए ये सेवा है। भगवान गीता में कहते हैं ना, शांति सूत्र क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही भोगता हूं। तो प्रभुपाद कहते हैं जब आप ये जान लोगे भगवान ही भोगता है, भगवान ही सभी यज्ञों के स्वामी हैं, भगवान ही सभी लोगों के महेश्वर हैं, तब आप शांति प्राप्त कर सकते हो। तब आप भोक्ता बनना नहीं चाहोगे, तब आप दास बन जाओगे। और दास में दास क्या करता है? स्वामी की सेवा करता है। यहां पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमल तक ले जाएंगी। तो आपने जब भक्ति शुरू कर दी, सब वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर दिया, तो जो नया कर्म का बंधन है वो नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो गया तो पिछले खत्म हो गए कर्म के बंधन, तो कुछ कर्म का फल नहीं मिलेगा। उससे आप अपनी चेतना में शुद्धिकरण कर लिए हो, और यही शुद्धिकरण जो भक्ति के द्वारा जीव करता है, अंत में वह कहा जाता है भगवान के पास जाता है। देखिए, आप मूल चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम सबसे पहले ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हो, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। तो किसको खोजना पड़ेगा? साधु को। संग चाहते हैं ना सभी लोग, संग बना के रखे हैं। तो जब ऐसा शुद्ध भक्त मिलेगा जो खाली पंडित नहीं है, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा भी है, और दूसरा कृष्ण का अनन्य भक्त है, 24 घंटा वो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों को ढूंढना पड़ेगा, तब हमारा कर्म बंधन नष्ट होगा। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। ये बिना भेदभाव मतलब क्या है? हाँ, बिना भेदभाव क्या है? कभी कभार हम बोलते हैं ना, हमें यही सेवा चाहिए, हम तो जो लोग देखेंगे हम वही सेवा करेंगे, हमें पर्दे की पीछे वाली सेवा नहीं चाहिए। इसको कहते हैं भेदभाव। तो जो सेवा मिलती है वो सेवा करना चाहिए, और सेवा करते करते वो भाव नहीं रखना चाहिए कि मेरा नाम हो जाए, हाँ, सब लोग मुझे जानना चाहें, मुझे जानने का प्रयत्न करें, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। और कैसी होनी चाहिए सेवा? शरीर से, मन से, और प्रेम पूर्ण, प्रेम के द्वारा। कृष्ण भी भगवत गीता में कहे हैं ना, जो सतत मेरी 24 घंटा प्रीति पूर्वकम सेवा करता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वह मुझ तक आ सके। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। जब
शुद्ध भक्त देखेंगे कि आप बिना भेदभाव के प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हो, तो शुद्ध भक्त क्या करेगा, उसके मन में भी इच्छा होगी आपको संपूर्ण ज्ञान देने की, पूरा ज्ञान देने की। वो अपने मन में कुछ छिपाएगा नहीं, जो गुह्य ज्ञान है वो आपके सामने बता देगा, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। और जब वो सुनेगा ध्यान पूर्वक नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के मुख से, तो शुद्ध भक्त के गुण उसी वाणी की ध्वनि से उस नवदीक्षित भक्त में आएंगे, है ना। कोरोना पास में बैठने से हो जाता था, शुद्ध भक्ति ऐसी ही है। शुद्ध भक्त का संग करते करते, साथ में रहते रहते, सुनते सुनते क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। ये बीमारी ज्यादा अच्छी है उस बीमारी से। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी। देखो कहां से शुरू हुआ सिलसिला, कैसे लिंक लगा रहे हैं प्रभुपाद जी, और प्रैक्टिकल चीज है। संग में रहते रहते, सुनते सुनते क्या होगा, धीरे धीरे रुचि आती जाएगी सुनने में। रुचि मतलब अब उसको एक बार टेस्ट मिल गया, फिर वो सुने बिना रह नहीं पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सुबह भी सुनो, शाम को भी सुनो, रात को दूध पीते समय कृष्णा बुक सुनो और फिर सो। ऐसे प्रभुपाद जी 3 चीजें बताए हैं। और जब उसकी रुचि प्रगाढ़ होती जाएगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, तब उसे मूलतः ही पता चलेगा कि मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं कृष्ण का शुद्ध अंश हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, सेवक हूं, मेरा कृष्ण के साथ ये संबंध है। संबंध ज्ञान कहते हैं। जब ये उसको मिलेगा तो ये शाश्वत संबंध, इसकी स्थापना जब वह भगवान के साथ जोड़ लेता है, धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित करके भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेता है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। समझ रहे आप, 3 चीजें होती है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भक्त के विषय में बता रहे हैं, वो ब्रह्म और परमात्मा का जो परिधि है, चक्र है, उसको क्रॉस करके भगवान की सेवा में चला जाता है सीधा। अर्थात वो भगवान के धाम चला जाता है, भगवान से धाम में जाकर वो पुनः सेवा में लग जाता है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। तो इसका पूरा वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी किए हैं। आपने सुना होगा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वहां से शुरू होता है। जीव कितने प्रकार के हैं, उसमें से मनुष्य योनि कितनी है, मनुष्य में भी विभाजन है, कौन सा सभ्य है, कौन से असभ्य है, सभ्य में कौन कर्मकांडी है, कौन ज्ञानकांडी है, कौन भक्त है। और भक्त में भी विभाजन करते करते जब शुद्ध भक्त भक्ति करता है तो उसके कृष्ण रूपी जो फल है, जो लता है, इस ब्रह्मांड से निकलते निकलते, उस ब्रह्मांड की परिधि को पार करते करते गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रवेश कर जाती है, स्पर्श कर जाती है। उसको तब कृष्ण प्रेम रूपी फल प्राप्त होता है। इसका पूरा साइंस चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है। इसलिए आपने सुना ना, श्रद्धा से लेके प्रेम तक। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, यही है क्रमिक विकास। ये है रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका और विश्लेषण किए हैं। अब श्लोक क्रमांक 35 में नारद मुनि कहते हैं कि भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसी को भक्ति योग कहा गया है, और यह भक्ति योग करने पर उसको दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। और जो ज्ञान होता है ना,
वो कारक बन जाता है। कारक मतलब उसको सहयोग देता है, मदद करता है। ज्ञान भी जरूरी है ना, ज्ञान भी भक्ति में जरूरी। ज्ञान नहीं होगा, खाली भक्ति करते रहोगे तो ठीक नहीं है। ज्ञान सपोर्टिव होता है, सपोर्ट देता है, सहारा देता है, लेकिन मेन भक्ति है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनमहि भक्ति योगा समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते वह तो सहगामी कारक बन जाता है। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित हैं। यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहे। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहे, लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को संसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जैसा कि नैष्कर्म्यम अप्य अच्युत भाव वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह दैवी कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों में कर्मकांड का भाग है। अब कर्मकांड के भाग के अनुसार उस विधि विधान को पालन करते हुए व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर रहा हूं। किसकी मदद से? दिव्य ज्ञान की मदद से। लेकिन ऐसा संभव है क्या? नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं आप कोई भी कर्म करो, अगर उसमें भक्ति का समावेश नहीं है तो वह कर्म आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। उसमें भक्ति होनी ही चाहिए, और हम कर्म के बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए अर्जुन को भी कर्म करना पड़ा ना। तो हर एक को अपना दायित्व निभाना है। जो भी व्यक्ति जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उसको अपना वृत्तिपरक कर्तव्य करना है। उस कर्तव्य को कृष्ण की ओर मोड़ना है, बस उसी को भक्ति कहा गया है। और वो कर्म करते करते जो ज्ञान आपको मिलेगा, वो ज्ञान आपका सपोर्टिव रहेगा, आपको मदद करेगा भक्ति में। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि सारे जीव इस संसार में दुख भोगे। भगवान चाहते हैं सभी जीवों को मेरे धाम में आना चाहिए, 3 तापों से मुक्त होना चाहिए। तो भगवान ने इसलिए यह कहा है कि धीरे धीरे भौतिक कल्मश से वह व्यक्ति शुद्ध होता रहता है अगर वह कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करे। यह सब धीरे धीरे प्रोसेस है। और सीधा भक्ति में लग जाएगा तो उसका प्रोसेस जल्दी होगा शुद्धि का, लेकिन कर्म को धीरे धीरे भक्ति की ओर मोड़ रहा है तो उसका विधि भी धीरे धीरे होगा, शुद्धिकरण भी धीरे धीरे होगा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म है, समझते हैं? वर्णाश्रम धर्म में व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार में रहकर जो कार्य करता है, उसको भक्ति में लगाता है, तो धीरे धीरे उसको आसक्ति कम होने लगती है, उसका वैराग्य बढ़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब 50 वर्ष की आयु हो जाती है, फिर वो सोचता है कि अब जीवन का सब कार्य समाप्त हो गया, अब मुझे पूरी तरह भगवान की सेवा में लगना है। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं जब तक पूरी तरह वैराग्य ना आए, भावुकता नहीं दिखानी चाहिए। पूरा वैराग्य हो, अपनी जिम्मेदारी निभा लिया हो व्यक्ति, वो फिर वैराग्य लेकर अच्छे से भक्ति कर सकता है। इसलिए
अपनी जिम्मेदारी तब तक निभाते रहो, भगवान की भक्ति भी साथ साथ करते रहो जब तक पूरा वैराग्य ना आ जाए। कहने का मतलब ये है, भगवान उसको भी मना नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए लिखते हैं अंत में, निष्कर्ष क्या है, जो भगवान की अनन्य सेवा में दो चीज बता रहे, श्रवण और कीर्तन में लगा हुआ है अनन्य भाव से, वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक प्रकाश मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अध्यात्म जो ज्ञान भक्ति को पोषण देने वाला, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, शुष्क ज्ञान नहीं। शुष्क ज्ञान किसका होता है? मायावादियों का होता है, उसमें कोई सेवा का भाव नहीं रहता और अपने बलबूते पर इंद्रियों और मन को नियंत्रण करने का प्रयास रहता है। वो अपने बलबूते पे भी ये सब चीज नहीं कर पाते। इसलिए ऐसा ज्ञान जो भक्ति को पोषण दे, वो ज्ञान हमें भगवत गीता भागवतम से प्राप्त होता है। उसी ज्ञान को अपने जीवन में हम आधार बनाकर भक्ति का आश्रय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब अगले श्लोक में ही बता रहे हैं, आप संसार में किसी भी स्थान में रहो, कोई भी शरीर में रहो, जौन सा भी आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म को हरि नाम के साथ जोड़ दो और भगवान के गुणों के स्मरण के साथ जोड़ दो, वो आध्यात्मिक हो जाता है। अगले श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या बोले? हाँ, माम अनुस्मर युद्ध चा, तुम युद्ध भी करो साथ ही साथ मेरा स्मरण भी करो, इसी को भक्ति बोला है। श्लोक क्रमांक 36, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गणन्ति गुणनामानि कृष्ण रसाय अनुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। अभी कोई नया व्यक्ति तो नहीं कर सकता, जो भक्ति में आया, जिसको सही से ज्ञान मिल रहा है, वही अगर इस विधि को प्रारंभ करेगा तो क्या होगा? वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, उसको वैराग्य आता जाएगा, संसार के प्रति उसकी आसक्ति कम होती जाएगी। ऐसा प्रोग्रेस है भक्ति का। इसलिए भगवान पूरी तरह कर्म छोड़ने को भी नहीं कह रहे हैं। इसलिए आप झाड़ू लगाते हो तो महामंत्र का उच्चारण करते करते लगाओ, या महामंत्र को सुनते सुनते लगाओ। आप कुकिंग करते हो तो महामंत्र को सुनते सुनते भोग बनाओ, है ना। हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़ो। देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान का कुशल भक्त, कुशल मतलब एक्सपर्ट, निपुण, दक्ष, अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस किसके लिए है? अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो सके, उसके लिए है। आप ये प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण होगा। इसलिए हर कार्य को कृष्ण के नाम स्मरण से जोड़ना चाहिए। इसलिए कई बोलते हैं ना, पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, उसका कुछ पता नहीं ना। अगर मृत्यु आ गई, जीवा पे हरि नाम नहीं रहा तो क्या होगा? सतत चालू रहना चाहिए हर कार्य करते हुए। इसलिए प्रभुपाद जी अपने जीवन को ऐसे बना दिए थे कि हर क्षण उनको कृष्ण का स्मरण होता था, या कृष्ण की सेवा का भी स्मरण हो रहा है, वो भी कृष्ण का ही स्मरण है। सेवा किस प्रकार से अच्छे से की जा सके, अब कृष्ण के लिए क्या चीजें इकट्ठी करनी है, कृष्ण को क्या पसंद है, सेवा की विधि कैसे जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। तो प्रभुपाद जी प्रचार के मामले में सोचते रहते थे। एक देश में प्रचार हो गया, अब दूसरे देश में शुरू कैसे किया जाए, वहां पे पुस्तकें कैसे पहुंचाई जाए, वहां पे नाम संकीर्तन कैसे किया जाए। तो कुशल भक्त ऐसा होता है। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए, है ना। इसलिए कृष्ण गीता में एक श्लोक बोलते हैं ना, यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी खा रहे हो मुझे अर्पण करो,
तुम जो भी तपस्या कर रहे हो मुझे अर्पण करो, है ना, हर चीज मुझे अर्पण करो। इससे क्या होगा, कृष्ण का स्मरण आपको निरंतर होता रहेगा। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। देखिए, अब प्रभुपाद जी उसी उदाहरण को बता रहे हैं। हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। अब कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का इतना परसेंट मैं कृष्ण को दूंगा, पर देते नहीं है ना। कोई जॉब कर रहा है, महीने का इतना इनकम आया, इतना सैलरी है, इसमें से मैं इतना कृष्ण को दूंगा। प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, आप कृष्ण को दोगे अपने सैलरी में से निकाल के, यही कर्म का फल है। कर्म क्या है, नौकरी करना, उसका फल क्या है, पैसा। उसमें से पैसा आया, पैसा शब्द बोलना अच्छा नहीं है, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आपने कृष्ण को दी, ये फल है। पूरा नहीं मांग रहे, वैसे तो पूरा बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, आप दे नहीं सकते जो गोपियों ने दिया। अभी हम जो कोर्स कर रहे हैं ना, उसमें रासलीला चल रही है, अलग अलग टीका से आचार्यों का समझा रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। उसमें बताते हैं, हम सुनते तो है सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन गोपियां इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, श्रेष्ठ। इसलिए महाप्रभु उनकी आराधना करते हैं, गोपियों की। आप सोचिए, अभी किसी कोई स्त्री अर्धरात्रि में अपने घर को छोड़ के चली जाए और पूरे गांव में पता चले, क्या होगा, समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। और ये तो 5000 साल पहले की बात है। अर्धरात्रि में जब कृष्ण ने बांसुरी बुलाया, और विशेष बांसुरी में से उसी का नाम गया जो सिद्ध गोपियां थी, जिनका शरीर दिव्य था, आध्यात्मिक था। वही गोपियों ने बांसुरी सुना और वो गोपियां अपना काम कर रही थी। चिंतन तो निरंतर चलता रहता था, रूप का ध्यान होता रहता था। अब उनको पता चला कृष्ण हमको प्रत्यक्ष बुला रहे हैं। उन्हीं गोपियों को कान में गया उन्हीं का नाम, सबको नहीं सुनाई दिया। और भागवतम में लिखा है, कोई गोपी अपने पिता की सेवा कर रही थी, कोई अपने पति को प्रसाद खिला रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार अब जैसे ही सुना, एक कान में बाली एक कान में छोड़ दिया। आप सोचिए, स्त्रियों को श्रृंगार कितना प्यारा होता है। उनका प्रेम कृष्ण के लिए था। नीचे के कपड़े ऊपर पहन लिए, ऊपर के कपड़े नीचे पहन लिए, और दौड़ के गई। दौड़ के गई तो कृष्ण देखे। कृष्ण ने कहा कि इतनी रात्रि में तुम यहाँ पे क्यों आई हो, घर जाओ। आप सोचो कितनी तीव्रता से बुलाया और ऐसा बाण छोड़ा। उनको बोला, क्या बोल रहा है ये आदमी, हमको बुलाया इधर, यही हमारा सब कुछ है, और हमको बोल रहा है घर जाओ। क्यों किए कृष्ण, पता है ऐसा? उनके मन में ऐसा पैदा कर दिया भड़ास की अब सब कुछ निकाले मेरे प्रति। जो भी भाव है ना, जब गुस्से में व्यक्ति होता है ना, सब निकालता है ना अच्छे से अंदर से, वैसा कृष्ण उनको ऐसा बाण मारे बोलने के लिए। वो बोली, कुछ भी हो जाए, मर जाएंगी, वापस नहीं जाएंगी। और कारण बताते हमारे आचार्य, जब चातक पक्षी होता है ना, वो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, वो मर जाएगा प्यासा, शायद पास में अगर नदी भी बह रही होगी पानी नहीं पिएगा। कहने का मतलब क्या है, वो जो गोपियां थी वो चातक पक्षी थी, और कृष्ण का आवाज सुनना चाहती है। वो स्वाति नक्षत्र का जल है, अमृत के समान। अब वो चाहती है हम, हमारे जो पति हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं, वो नदी बह रही है, हम वापस नहीं जाएंगी, मर जाएंगी लेकिन वापस नहीं जाएंगी। इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। बोलना बहुत आसान है, लेकिन गोपियां इनका सर्वश्रेष्ठ, इसलिए गोपियां प्रिय है भगवान को। इसलिए चैतन्य बाबू कहते हैं, गोपियों की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, उनसे श्रेष्ठ किसी की आराधना नहीं है। वो पूजा नहीं करती थी, उनका स्मरण ही पूजा था। रूप का स्मरण, नाम का स्मरण, यही उनकी पूजा थी। इस तरह से उन्होंने
भगवान को प्राप्त किया। अब कुछ गोपियां थी जो नहीं जा पाई, तो उनको उनके पतियों ने रोक लिया, भागवतम में लिखा है। तो उन्होंने अपना भौतिक संबंध खत्म कर दिया, मतलब शरीर का जो संबंध है ना वो खत्म कर दिया, शरीर को नहीं छोड़ा। लेकिन बताते हैं वो अभी शुद्ध नहीं हुई थी, इसलिए उनको योग माया ने रासलीला में प्रवेश करने नहीं दिया, क्योंकि अभी भी उनकी कुछ आसक्ति बची हुई थी। तो अब ऐसा तो नहीं है कृष्ण एक ही बार रासलीला किए होंगे, तो उन्होंने वीर्य के द्वारा तीव्रता से भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते करते उनकी शुद्धि बढ़ने लगी। वो बढ़ने से फिर जब कृष्ण ने नेक्स्ट रासलीला किया तब उनको उसमें प्रवेश मिला। ऐसा भागवतम में लिखा गया। 4 प्रकार की गोपियां हैं, गोप कन्या, देव कन्या, ऋषिचारी गोपी, मुनिचारी, वे श्रुतिचारी गोपी। उसमें से देव कन्या, गोप कन्या तो सिद्ध आत्मा है, उनको प्रवेश मिल गया। और ये जो श्रुतिचारी थी इनको भी प्रवेश मिल गया। लेकिन जो मुनिचारी थी, जिन्होंने भगवान राम को दंडकारण्य वन में देखा था, वो मुनिचारी गोपियां थी, उनको प्रवेश नहीं मिला था। फिर उन्होंने वीर्य भावना में भगवान का चिंतन तीव्रता पूर्वक करते करते अपने को शुद्ध बनाया, फिर उनको अगली रासलीला में प्रवेश मिला। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य का केंद्र बिंदु कृष्ण होने चाहिए। अगर वो कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है तो वो कार्य आपको बंधन में डाल देगा, वो कर्म का बंधन बन जाएगा आपके लिए। और गृहस्थी में तो कितने सारे बंधन हैं, तो उसके लिए तो आज यही सोचना चाहिए ये सब कुछ भगवान का ही है, मेरा नहीं है। अरे हमारा शाश्वत होता तो हम साथ में लेके रखते ना, हमारा शाश्वत ही नहीं है कुछ हमारे पास में। हमें तो एक दिन छोड़ के सब जाना है, जिसने दिया है उसी का है, तो उसी को समर्पित करना चाहिए। गोपियों से सीखना चाहिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्ति से सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है। इसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है, चूंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। तो भक्त जब भगवान का स्मरण करता है, स्मरण मतलब भगवान के संग में है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना कि मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा अपने लेक्चर के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से आपके बीच में हूं। आप कभी ऐसा मुझे नहीं पाओगे कि मैं आपसे दूर चला गया। अब देखिए, जो गोपियां जब घर में रहती तो स्मरण करती थी, स्मरण मतलब कृष्ण उपस्थित हैं। अब कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा तो कृष्ण बोले देखो कितना घना वन है, जंगली जानवर रहते तुमको खा जाएंगे, मुराद में क्या भगवान की पूजा के लिए फूल चुनने के लिए आई हो? ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं, तुमको बिच्छू काट लेगा, सांप काट लेगा, घर जाओ। ये अर्धरात्रि का समय और किसी स्त्री को रात्रि के समय जंगल में आना, तुम्हें समझ में नहीं आता समाज तुम्हारे बारे में। भगवान ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, गोपियां को समझ नहीं है क्या? सब समझ है, लेकिन वो पता क्या ज्ञान देती हैं गोपियां? बोलते हैं अरे जो हमारे पति है ना, उनके शरीरों में भी आप ही रहते हो ना, लेकिन जब आप ही उस शरीर को छोड़ देंगे वो शरीर मर जाएगा, इसलिए प्रेम करने का जो परम तत्व है वो कौन है? वो आप ही हो। वो कहना चाह रही है हमारे असली पति आप ही हो। फिर कृष्ण ने इन गोपियों की शादी परपुरुष से क्यों कराई, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परक्रिया रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ने गोपियों की शादी कराई। ये गोपियां भगवान की अंतरंगा शक्तियां हैं। इसलिए बताया गया है कि हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़ो। चलो गोपियां जैसा नहीं बन सकते हैं, कम से कम इस प्रिंसिपल को लेकर अपने जीवन में उतारकर आगे बढ़ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। पता नहीं कौन सा समय ऐसा आ जाए जिसमें हमें कष्ट का अनुभव करना पड़े या मृत्यु आ जाए, इसलिए स्मरण सतत होना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, निरंतर अभ्यास जरूरी है। इसलिए भक्त के लिए कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो कृष्ण से दूर है।
ब्रह्म संहिता में श्लोक है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस भक्त की आंखों में प्रेम का अंजन है, जिसने प्रेम से सेवा की है, प्रेम से कृष्ण को देख रहा है, ऐसा भक्त हमेशा हर दृष्टि में, हर एक कोने में श्याम सुंदर के स्वरूप को देखता है। मतलब ऐसा अर्थ ये नहीं कि उसको श्याम सुंदर, उसको जो भी वस्तु दिख रही है वो कृष्ण की शक्ति दिख रही है, इस तरह वो कृष्ण का स्मरण करता है। और ऐसे भक्त के लिए कृष्ण दूर नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज, जब पिता ने पूछा तेरा विष्णु सर्वव्यापी है, बोले ऐसा स्थान बताओ कि वो सर्वव्यापी नहीं है, ऐसा कोई स्थान बता दो। उस खंबे में है, हाँ है। ऐसा नहीं कि मजाक में बोले थे प्रहलाद महाराज, उनकी दृढ़ श्रद्धा थी, इसलिए भगवान को प्रकट होना पड़ा उस शुद्ध भक्त की श्रद्धा के सामने। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान को हर जगह देखता है। देखिए प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, आपको हंसी आएगी, शौक लगेगा। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50%, आनंद आ रहा है सुनने में आपको, हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसका ज्वलंत उदाहरण कौन है? श्रीधर खोला बेचा, है ना, करते थे ना ऐसे। 1 रुपया एक दिन में कमाया, 50 पैसा माता गंगा की सेवा में लगा दिया। माता गंगा कौन है? स्वयं कृष्ण है, भगवान के चरणों से निकली है। तो प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं ये मेरा प्रिंसिपल नहीं, रूप गोस्वामी का प्रिंसिपल है। आप जितना कमा रहे हो आधा कृष्ण को दो, इससे आपको कमी नहीं आएगी। प्रभुपाद जी फिर वो कहानी बताते हैं जो फल बेचने वाली थी, याद है आपको? कितनी सुंदर कहानी है उसके, आप लीला के अंत में पढ़ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कृष्ण के लिए प्रेम से सब कुछ देता है, कृष्ण उसके जीवन में कभी भी कमी होने नहीं देते। अरे छोटे छोटे गेहूं के दाने लेके आए, वो भी दाने गिर गए, जैसे टोकरी में डाला तो उसको पता नहीं था, वो भी बड़ी खुश हो गई। उसने ऐसा नहीं सोचा मैंने इतने सारे फल दिए और इस छोटे से बालक ने मुझे छोटे छोटे कण दे दिए, नहीं। वो घर जाके देखा टोकरी में रत्न थे। अब ब्रजवासी रत्नों का क्या करेंगे, उन्होंने फेंक दिया, वो भी फेंक दिया। रत्नों से उनको क्या लेना, उनके पास दिव्य रत्न है, वो कृष्ण है। इसलिए देना चाहिए। जब तक हम अपने पास में रखेंगे हम स्वामी बन के रखेंगे, जब तक हम कृष्ण को दे देंगे हमारे अंदर स्वामी भाव बना रहेगा। देने का मतलब क्या है? अपने स्वामित्व को कम करना और भगवान को स्वामी मानना। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार में वो लक्ष्मी लगना चाहिए, प्रचार कार्य की सेवा में। जैसे प्रचार के लिए ग्रंथ का छपाई करना है, उसमें किसी भक्त ने योगदान दे दिया, जैसे जॉर्ज हैरिसन ने कृष्णा बुक के लिए योगदान दिया था। तो प्रभुपाद जी ने अंतिम समय जाते समय अपने उंगली से अंगूठी निकाली और बोले जॉर्ज हैरिसन को देना ये अंगूठी। सोचिए, भगवान का स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार ना भी हो, अतएव अनुच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार कार्य में ज्यादा लक्ष्मी लगाओगे तो लोगों तक ज्यादा प्रचार पहुंचेगा, कृष्ण का नाम पहुंचेगा या कृष्ण का ग्रंथ पहुंचेगा। ऐसे लोग जब कृष्ण के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो भक्त बनेंगे। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सरल विधि है, प्रसाद लेना, नाचना, कीर्तन करना, कोई कठिन विधि नहीं है।
ये करते करते व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो कलयुग है, इस युग में लगी यदि समाज के बड़े बड़े लोग, धनाढ्य लोग, धनवान लोग अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने का सहमति कर लें, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। ना सोचो, बड़े बड़े उद्योगपति जो है, जिनके पास प्रचुर मात्रा में पैसा है, अगर वो इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। उस पैसे से कितने सारे मंदिर बनवा सकते हैं, भगवान की पूजा कितने ऐश्वर्य से करा सकते हैं, और वो लोग जो दर्शन के लिए आएंगे कितने ज्यादा मात्रा में जुड़ेंगे। तो पापा जी कहते हैं संसार जो कलह रूप बना हुआ ना, ये वैकुंठ बन जाएगा। देखिए अब प्रभुपाद जी देखिए क्या बता रहे हैं। जहां अच्छा गायन मतलब सुरीला गायन नहीं, भाव से किया हुआ भगवान के लिए कीर्तन किया जाता है। जहां नर्तन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है, और प्रसाद बट रहा हो, वहां जाने से कोई इनकार क्यों करेगा, है ना। कीर्तन सुनना, प्रसाद लेना और नाचना हर एक को अच्छा लगता है ना। अब पार्टियों में क्या होता है, जो शादियां होती है उसमें क्या होता है, ये तो होता है पूरा परिवार जाता है वहां पे, कुछ और तरीके से नाचता है, कुछ और तरीके से क्या क्या सुनता है, और कुछ और तरीके से क्या क्या खाता है। अब यही हम भगवान के लिए करें तो कौन मना करेगा, सब तैयार हो जाएंगे। ऐसा भी तैयार हो रहा है ना, कुंभ मेला में कितने बड़े उद्योगपति ने इस्कॉन को पैसा दिया, आप 1.5 महीना प्रसाद वितरण करो, है ना। हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा करना चाहिए। और जब ऐसे समारोह होते हैं ना, तो सभी जब सम्मिलित होंगे तो हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। कैसे अनुभव होगा, नाम सुन के, है ना, कथा सुन के, प्रसाद ग्रहण करके। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है, और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो, जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। मतलब क्या, जितने भी कार्य भक्ति के हैं वो ऐसे शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में होने चाहिए, जो भगवान का अनन्य भक्त हो, शुष्क चिंतन ना हो, और सकाम कर्मी ना हो, ज्ञानी ना हो। तभी ये जो समारोह होंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, सफल हो पाएंगे। ऐसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते थे ना, बड़ा पंडाल कार्यक्रम करो। मुंबई में, दिल्ली में प्रभुपाद जी जगह जगह बड़े बड़े पंडाल लगा के ज्यादा मात्रा में लोगों को आमंत्रण करके कीर्तन, प्रसाद, प्रवचन ये अवसर देते थे। और उसमें से कितने सारे लोग जुड़ते भी थे, कुछ लाइफ मेंबर बनते थे, कुछ मंदिर को पैसे के द्वारा योगदान करते थे। हाँ, तो ये शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में होना चाहिए। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं भी विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पद प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। तो पापा जी कहते हैं जहां आप हो वहीं पे रहो। गृहस्थ है घर में रहे, सन्यासी है सन्यास आश्रम में रहे, किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम में उसमें रहे, लेकिन अपने को भक्ति से जोड़े, भगवान की सेवा में अपने को लगाए। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। तदाकार मतलब लीन होना, भगवान बन जाना, ये भाव त्याग दो। ये सबसे घृणित भाव है। इसको छोड़कर, शर्त ये, इसको छोड़कर अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगाओ।
इस प्रकार की अहंकारपूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई है, विनीत भाव से भगवत गीता श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब श्लोक क्रमांक 39, अब 2 श्लोक बचे इस अध्याय के। इसमें ये मंत्र दिया गया है जो भगवान का वासुदेव के जो विस्तारित रूप है उसका गुणगान करता है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तात्पर्य पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा निरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन हैं, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में, इसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद मुनि ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममय सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आदान प्रदान होना चाहिए, किसमें? जीव में और भगवान में। और आदान प्रदान कैसे होगा? सेवा के माध्यम से। अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है, और वह है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। ये मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंग रक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा यथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। तो ये चतुर्व्यूह के बारे में आप पहले सुन चुके हैं ना। ये भगवान श्री कृष्ण का विस्तारित रूप होता है और ये भगवान कृष्ण केंद्र बिंदु में है। ये चारों विग्रह पास आजू बाजू में रहते हैं, दाएं बाएं में रहते हैं, उनके विषय में बताया गया है। अब इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, इस अंतिम श्लोक में नारद जी व्यासदेव को कहते हैं कि भगवान विष्णु की जो पूजा है वही वास्तविक दृष्टा है। आप उन्हीं का गुणगान करो, उन्हीं के बारे में लिखो जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। इति मूर्त्य विधानेन मंत्र मूर्तिम मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सा सम्यक दर्शन पुमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। ये मंत्र मूर्ति का अर्थ क्या है? मंत्र मूर्ति, जो मंत्र है वो भी विग्रह है, हाँ मूर्ति है। जैसे आप विग्रह की सेवा करते हो, विग्रह को देखते हो, ऐसे ही मंत्र को देखना चाहिए। मंत्र की सेवा होनी चाहिए। मंत्र की सेवा कैसे होगी? आदर पूर्वक उच्चारण करके, सही भावना में उच्चारण करके।
जब मन मंत्र को सुनता है, इसको कहते हैं आदर पूर्वक मंत्र की मूर्ति का सेवा करना। इसलिए इस संसार में दो चीजें हैं जो चिन्मय है, एक भगवान का विग्रह और भगवान का नाम। जीव जब इन दोनों से जुड़ता है तब उसकी जो सुप्त कृष्ण चेतना है वो जागृत होती है। यही जीव को जगा सकते हैं दो चीजें, है ना। आप देखो किसी भी अवस्था में हम रहे, हमारे कान जागे रहते हैं ना, बाकी इंद्रियां सोई रहती हैं, लेकिन कान महत्वपूर्ण है, इसलिए श्रवणम विधि सबसे पहले है। इसमें भी मंत्र की जो उपासना सबसे पहले, विग्रह की उपासना बाद में, क्योंकि कलयुग की जीव विग्रह की उपासना ज्यादा नहीं कर सकता है, मंत्र की उपासना ज्यादा बताई गई है। इसलिए जो मंत्र दिया है श्लोक से पहले, ये बहुत दिव्य मंत्र है। जैसे कई मंत्र होते हैं ना, आपने सुना होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नारद मुनि जब ये मंत्र दिए थे वो बोले थे, अगर निष्ठा पूर्वक ध्रुव महाराज को बोले, ये इस मंत्र का जप आप 7 रात्रि करोगे तो आकाश में आप विष्णु पार्षदों को देख सकते हो अपनी आंखों से, जो घूमते रहते हैं आकाश में भक्तों की रक्षा करने के लिए, वो तुमको दिखेंगे। और श्रद्धा पूर्वक उसका जप होना चाहिए, ध्यान पूर्वक उसका जप होना चाहिए, तब वो मंत्र अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाता है। हमें क्या लगता है ये भौतिक अक्षर है, क्योंकि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसको ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, लेकिन वो साधारण मंत्र नहीं है, वो सारी शक्तियां उस मंत्र में भगवान की। जब आप मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करोगे, निष्ठा पूर्वक जप करोगे, वो शक्तियां अपना स्वरूप दिखाने लगती हैं। अब वो शायद वो शक्ति आपको भगवान का धाम दिखा दे, वो शायद वो शक्ति आपको भगवान के पार्षद दिखा दे, किसी का भी वो रूप आपके सामने प्रकाशित कर सकता है मंत्र। लेकिन शर्त यही है कि आपको उस मंत्र का जप निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ये कोई भौतिक अक्षर नहीं है, ये भगवान के धाम से आया हुआ अक्षर है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। दिव्य रूप मतलब विग्रह। हम विग्रह को भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, देखेंगे तो कितना समय देखेंगे, क्योंकि संसार में हमारा मन ज्यादा लगता है, इसलिए मन उधर की तरफ ही दौड़ता है। इसलिए उस रूप को हम क्या समझेंगे, नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रियां भौतिक है, उस पे आवरण है, पर्दा है, किसका, भोग का। उसके कारण हमको भगवान का दिव्य रूप नहीं दिखता। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। देखिए कलयुग में पूजा क्या है, मंत्र का उच्चारण, क्योंकि हर पूजा में इतने विधि विधान है, आप उसको ठीक से निभा नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ अपराध होता रहता है। लेकिन मंत्र उच्चारण कैसा है, आप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में कर सकते हो। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। कौन सी वस्तु हमारे इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है? हमारी इंद्रियां किसको समझ नहीं सकती? आत्मा के साथ साथ और किसको नहीं समझ सकती? परमात्मा को। दोनों ही सूक्ष्म है, भगवान तो और भी आत्मा से अति सूक्ष्म है, लेकिन अनुभव नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं, जब हम ठीक से नाम उच्चारण करेंगे ध्वनि स्वरूप में, तो हम उस दिव्य रूप का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आपने जब उपदेशामृत पढ़ा होगा तो उसमें रूप गोस्वामी एक जगह कहते हैं कि हमको जॉन्डिस हुआ है, पीलिया, याद है? कौन सा पीलिया है? हमको हरिनाम में रुचि नहीं है। हरिनाम लेते तो कैसा होता है, कड़वा लगता है ना। कड़वा लगने का अर्थ क्या है, जल्दी हो गया, या माला में से कुछ मणि स्किप कर दिए, या मंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं किया, इसको कहते हैं कड़वा लगना। या आदर पूर्वक नहीं किया, सम्मान पूर्वक नहीं किया, रोज नहीं किया, इसको कहते हैं कड़वा। लेकिन किसी को ऐसा बीमारी है तो डॉक्टर क्या उपचार बताता है?
उसको वही उपचार बताता, तू ये पीता रहे, गन्ने का जूस पी, मिश्री खा, एक न एक दिन तेरा स्वाद आ जाएगा। वही चीज हमारे लिए है, हरि नाम को छोड़ना नहीं है। अभी ठीक से नहीं हो पा रहा, आप भगवान से प्रार्थना करो मैं ठीक से उच्चारण कर पाऊं। आप गंभीर बनोगे, प्रयास करोगे, उच्चारण होने लगेगा। और जो रोग है वो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। उसको समय लगता है, धैर्य चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि ध्वनि स्वरूप में ही भगवान का अनुभव, दिव्य रूप का अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि पहले नाम आता है, फिर क्या आता है? रूप। याद है? नाम, रूप, गुण, लीला। नाम अच्छे से लोगे तो नाम आपको रूप का प्रकाशन करेगा, आपको रूप दिखाएगा। ध्रुव महाराज कौन सा मंत्र ले रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसका संबोधन करता है? भगवान कृष्ण को, है ना। जब उन्होंने ठीक से नाम लिया 6 महीने, तो कौन सा रूप आया? भगवान का रूप आया ना, प्रकाशित हुआ ना सामने। नाम के बाद ही रूप आता है, डायरेक्ट पहले रूप नहीं आएगा। इससे कलयुग में नाम की महिमा है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? दूर से आपको कोई बुला रहा है तो आपको सुनाई देता है ना? नहीं बोलोगे पूरी ये तो गोलोक से आवाज आ रही है पर ये दिव्य ध्वनि है, वो वायरलेस कनेक्शन है, वो इतना जबरदस्त कनेक्शन। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपका मन उसमें लग जाएगा। और ये अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है। इसके उदाहरण कौन है? अजामिल है ना। अजामिल ने नाम लिया था, जबकि अपने पुत्र को बोला था, भगवान को कहकर नहीं पुकारा था, लेकिन अपराध रहित नाम था, अपराध नहीं था उस नाम में। वो कौन सा नाम लिया था उसने? नामभास, जिस नाम में मुक्ति मिलती है। तो भगवान के पार्षद आ गए। तो आप इस निष्ठा से नाम लो कि नाम भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही है। इस निष्ठा से लोगे तो निश्चित आपको भी वो दर्शन हो सकता है। किसका दर्शन? भगवान के दिव्य रूप का। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, अगर आप अच्छे से साधना करते रहो, अच्छे से नाम जप करो, विधि पूर्वक जो शास्त्र में बताया वैसा करो, तो एक दिन कृष्ण आपके सामने बैठकर बातचीत करेंगे। कृष्ण आपके सामने बैठकर उस महामंत्र के द्वारा आदान प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, ये उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के 2 आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। वो श्लोक है ना भक्ति रसामृत सिंधु का, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुर्तदा। हमारी जो इंद्रियां हैं अभी भौतिक कलमश से युक्त हैं, जो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को नहीं समझ सकती। लेकिन इन इंद्रियों में एक इंद्रिया है जीवा। उस जीवा रूपी इंद्रिया से जब आप नाम उच्चारण शुरू करोगे तो क्या होगा? आपको धीरे धीरे कृष्ण का नाम रूप गुण लीला स्फुरित होने लगेगा। सेवन मुखे ही जीवा दो। सेवन मुखे, सेवा करना किससे? जीवा दो। जीवा दो मतलब जीवा से। तो 2 जीवा के कार्य है, प्रसाद ग्रहण करना और नाम उच्चारण करना। तो प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए? कृष्ण का स्मरण करते करते। और नाम कैसे उच्चारण करना चाहिए? कृष्ण का स्मरण, कृष्ण को नाम को सुनते सुनते। जब ये 2 विधि होती है तो कृष्ण अपने रूप को प्रकट कर देते हैं उस साधक के सामने। और ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। एक और तत्व बता दिया, अगर ये मंत्र लेना है तो किससे लेना है? प्रामाणिक गुरु जो परंपरा में आते हैं, तभी वो लाभप्रद होगा।
और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। तो गुरु बोलते हैं 16 माला, तो 16 माला ही करना चाहिए। आप चाहते हो एक्स्ट्रा माला, आपको रुचि हो रही है, तो आप पहले पूछो कि मैं इतना कर सकता हूँ, आपको आज्ञा दे तब आप उसको बढ़ा सकते हो, अपने मन से नहीं बढ़ाना चाहिए। गुरु की आज्ञा के अनुसार, आदेश के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। ये हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। क्या? वो नाम अधिक लेके जाएगा। हम गुरु महाराज भी कहते हैं ना, नाम से धाम तक। हम पहले नए नए आए तो माला पकड़े, नाम लिया, फिर हमें पता चला अरे यात्रा होती है। यात्रा कहाँ जाती है? धाम में जाती है। तो वो नाम ही हमको कहाँ लेकर आया? धाम में लेके आया। तो धाम में पहुंचने का साधन क्या है? नाम है, भगवान का नाम है। पूजा की ये विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त है। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रिक विधि एक कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। पंचरात्रि की विधि मतलब पूजा अर्चना, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण पंचरात्रि की विधि है। पंचरात्रि की विधि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शरीर सेवा में लगता है, मन से मंत्रों का उच्चारण होता है, मंत्रों में भगवान का नाम रहता है। तो शरीर शुद्ध हो रहा है सेवा के द्वारा, मन शुद्ध हो रहा है भगवान के नाम का उच्चारण करने, दोनों चीजें शुद्ध हो रही है। इसलिए वो सेवा में लगे रहना चाहिए। पंचरात्रि की विधि मतलब सेवा, पूजा अर्चना। पूजा अर्चना खाली पुजारी नहीं, उसे संबंधित कुकिंग आता है, हार बनाना आता है, वो सब पंचरात्रि की विधि में आता है। इसलिए इस सेवा में लगे रहना चाहिए निरंतर, जिससे हमारा शरीर जो स्थूल है, जिससे हमारा मन जो सूक्ष्म है, दोनों शुद्ध होते हैं। श्लोक क्रमांक 39। अब नारद मुनि अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अन्वेत्य मधुनष्टितम् अदान में ज्ञान में ऐश्वर्यम स्वास्मिन भावम च केशव। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेम में सेवा का वर दिया। कौन सी बात कर रहे हैं? पिछले कल्प की, जिसमें जब उन्होंने वेदांतियों की सेवा की, वेदांतियों की सेवा करने के बाद जब इनको नारद मुनि का शरीर मिला, तो नारद जी व्यासदेव को बता रहे हैं मुझे ये 3 चीजें मिली, भगवान कृष्ण ने मुझे वरदान दिया। पहला चीज क्या है? वेदों का गुह्यतम अंश, वेदों में जो गुह्य वस्तु है वो मुझे बताई। क्या है? भगवान कृष्ण की महिमा का गान, वो मुझे बताया उन्होंने। और फिर भगवान के दिव्य ज्ञान का, जो वेदों में दिव्य ज्ञान बताया गया, उसके विषय में बताया गया। और फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य, उनका जो संसार का जो ऐश्वर्य है, संसार जैसे बना हुआ है, किस तरह से संसार की शक्तियां कार्य करती है, उसके विषय में बताया। और अंत में अपनी घनिष्ठमय प्रेममय सेवा का वरदान दिया। दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, भौतिक भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। है ना, महत्वपूर्ण बात है ना। भगवान किसको अपना साक्षात्कार कराते हैं? जिसको गुरु और भगवान में अनन्य श्रद्धा है। किसमें? गुरु और किसमें? भगवान में। आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा यही तो माया है। कहीं ना कहीं माया प्रकट होती है विघ्न डालने के लिए। तो साक्षात्कार भगवान का उसी को होगा जिसका गुरु और भगवान में पूर्ण श्रद्धा है। इसलिए ऐसा नहीं गुरु पे श्रद्धा नहीं भगवान पे है, नहीं हो सकता साक्षात्कार। दोनों पे होना चाहिए।
एक्चुअली देखा जाए ना, दोनों ही सबसे मूल्यवान वस्तु है हमारे जीवन में। इससे अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। आपको भगवान से मिलाने वाले कौन है? गुरु। सेवा देने वाले कौन है? गुरु। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो श्लोक भी आता है शास्त्र में, जिसको गुरु और भगवान पे अटूट श्रद्धा है उसको वेदों का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसको वेद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अटूट श्रद्धा। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिसकी संख्या 8 है। तो सिद्धियां भी रहती हैं भक्त के पास, लेकिन उन सिद्धियों का वो भक्त प्रदर्शन नहीं करता है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है। देखो क्या क्या नारद मुनि को वरदान मिला, जो प्रभुपाद की कृपा से हमको भी मिल सकता है। और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। सिद्धियां जिसके पास होती है, सिद्धियां दिखाकर कभी कभार लोग भगवान बनना चाहते हैं ना, या मशहूर होना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा नहीं चाहता। वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करना, जो केवल गुरु कर सकते हैं, है ना। श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है, और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मंत्र पीछे गया है ना, शायद भक्ति वेदांतियों ने नारद मुनि को वही मंत्र दिया होगा जप करने के लिए, है ना। जब ये मंत्र पीछे सुना, तो उस मंत्र के बल पर नारद मुनि को क्या क्या प्राप्त हुआ इस श्लोक में बताया गया। पार्षद बन गए, सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई, और गुरु के माध्यम से किस लोक में जाकर कौन सी सेवा करनी है ये भी पता चल गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर इस विधि को कोई अपनाएगा तो उसको भी ये सब चीजें प्राप्त हो सकती है। लेकिन अंत में लिखते हैं कि ये नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए। मतलब नारद मुनि की जो परंपरा है उसमें जो आचार्य आते हैं उससे ये मंत्र आचार्यों से प्राप्त किया जाए, तभी ये। और खाली मंत्र प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है, उसकी जो विधि है जप करना ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, जब वो होगा तब ये सारी सुविधाएं उस भक्त के जीवन में भी आएंगी। अब अंतिम श्लोक में निष्कर्ष बता रहे हैं, इसलिए आप भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करो जो जीवात्मा को शुद्ध बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक क्रमांक 40। त्वमप्यदभश्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदाम बुभुप्सितम् प्राख्याहि दुःखैर्मुहुर्दितात्मना संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। क्या कहते हैं नारद मुनि कहते हैं भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करो, लिखो, भागवतम ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान की शुद्ध लीलाएं हो, जिसे ज्ञानी लोग पढ़ के अपनी ज्ञान पिपासा को शांत कर सके। समझते हैं ज्ञानी लोग क्या होते, और ज्ञान मिले और ज्ञान मिले, ये भी एक प्रकार की प्यास होती है ना। तो जब ऐसी लीलाएं ज्ञानी पढ़ेंगे तो उनकी प्यास शांत हो जाएगी। और दूसरा चीज बता रहे हैं, जब ऐसी लीलाओं को इस संसार में सड़ रहे बद्धजीव सुनेंगे, कलेश जो प्राप्त कर रहे हैं, उनका दुख दूर होगा। इसलिए भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करो। और अंत में कहते हैं इस संसार के कष्टों से उबरने का अन्य कोई साधन
नहीं है। आप आज भक्ति में नहीं आ रहे हो तो आपको 100 जन्मों के बाद आना पड़ेगा, आना तो यहीं पे पड़ेगा। 100 बार चक्कर लगा के आओ या एक बार में समझ के आ जाओ, वो आप तुम्हारी इच्छा पे निर्भर है। आना तो यहीं पे पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है निकलने का। हम खुश नसीब में हम आ गए, अभी बाहर मत निकलना बस। श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी श्रेणियां हैं। भगवत गीता का श्लोक है ना, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण में आते हैं, 4 प्रकार के दुष्ट जन कभी भी मेरी शरण में नहीं आते। कृष्ण स्पष्ट बोलते हैं, नराधमा, माया अपृत ज्ञाना और आसुरम भावम आश्रिता, मूढ़, है ना। और 4 प्रकार के अर्थार्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, 4 प्रकार के। वही चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं। 4 श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं। जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं और जब वे ईश्वर के विषय में अधिक अधिक जानना चाहते हैं, वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि व्यासदेव को ये सब पता नहीं था, सब पता है लेकिन लिखा नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि आपको सब पता है, अभी आप इसको लिखो, उस भागवतम ग्रंथ की रचना करो। और कल ही वो दिन था, भागवतम प्रकट हुआ, कल भद्र पूर्णिमा थी, कल ही परीक्षित महाराज ने शरीर छोड़ा था तिथि के अनुसार। कल तक्षक नाग काटने आया था परीक्षित महाराज को। कल भद्र पूर्णिमा थी ना। राधाष्टमी के अगले दिन ही सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को भागवतम की कथा सुनाना शुरू किया था। कैसे? अष्टमी हो गई राधाष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 7 दिन। कल भद्र पूर्णिमा थी। जैसे गीता जयंती है ना, कल भागवतम का प्राकट्य दिवस था। कल के दिन भागवतम कोई देता है दान में किसी पढ़ने वाले व्यक्ति को, खाली रखने वाले व्यक्ति को नहीं, तो वो भगवत धाम जाता है। और देने वाला भी ऐसे भाव से दे, मुझे कोई इच्छा नहीं है ये पढ़े, इसके जीवन का कल्याण हो। इसलिए हमारी संस्था में ये जो 7 दिन होते हैं, इसमें भागवतम वितरण करने का कैंपेन होता है। भागवतम देना चाहिए दूसरों को पढ़ने के लिए, यही सबसे बड़ी सेवा है भागवतम की। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त है और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते। मूढ़ा मतलब गधे की तरह काम करने वाला। वे जो इंद्र तुष्टि के गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में जो अत्यंत समृद्ध है लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। माया अपृत ज्ञाना, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों ना रहे। आसुरम भावम आश्रिता। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। साधु देखो कैसा होता है, भेदभाव नहीं रखता। अब उसको कोई गाली भी दे रहा है तब भी उसका कल्याण चाहता है। तो नारद जी कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भी भागवतम लिखो जो दुर्जन है। कभी कभार इस भागवतम के संग में आकर वो पढ़ेंगे तो सज्जन बन जाएंगे, अच्छे पुरुष बन जाएंगे, उनके अंदर अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे। अतः श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश
नामक पंचम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये 5वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 6वें अध्याय का थोड़ा आपको सारांश दे देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए उसमें क्या है। तो इस अध्याय में कुल मिलाकर 36 श्लोक हैं। 36 6वें अध्याय की बात हो रही है। पहले 4 श्लोक व्यासदेव नारद मुनि के जीवन के बारे में और जिज्ञासा जानना चाहते हैं। भाई, जब आपको मंत्र मिल गया, जब आपको दीक्षा हो गया, उसके बाद में आपने क्या किया? आपकी मां थी ना, आप उसके बाद में क्या हुआ? जो बचा हुआ जीवन है नारद मुनि का, वो जानना चाहते हैं व्यासदेव पहले 4 श्लोकों में। तो व्यासदेव जी पूछते हैं, मंत्र लेने के बाद आपने क्या किया, कैसे आपने मंत्र प्राप्त करके भ्रमण किया, आपने शरीर कैसे मिला, आपको ये शरीर कैसे मिला, और विशेष बात, आपको अपने पूर्व जन्म का याद कैसे है, स्मरण कैसे है। ब्रह्मा, आपने सुना था ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में घटना घटी थी। अब कौन सा दिन था पता नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग आ जाते हैं, कितने चले जाते हैं। 14 बार मनु बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, सोचिए। तो ये घटना आपको याद कैसे रही? हमें तो कल का खाया हुआ याद नहीं रहता, आपको याद कैसे रहा, ये बताइए। ऐसे नारद जी का दिव्य शरीर है, सब कुछ याद रहता है उनको। फिर 5 से लेकर 19 श्लोक तक भगवान प्रकट होते हैं नारद जी के सामने। जब नारद जी की मां को सर्प दंश मिल जाता है, नारद जी परिव्राजकाचार्य बन जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और उस ध्यान में भगवान की ध्वनि को सुनते हैं, रूप को नहीं देखते, ध्वनि सुनते हैं। तो ये वर्णन श्लोक क्रमांक 5 से लेकर 19 में किया गया है। इसके पश्चात श्लोक क्रमांक 20 से लेकर 27 तक भगवान नारद मुनि को आदेश देते हैं कि तुम इस जीवन में मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन भगवान भक्ति का गुणगान करते हैं। थोड़ी सी सेवा की जाती है मेरे प्रति, उसको मैं महान मानता हूं। और नारद जी को कहते हैं कि जब तुम ये शरीर छोड़ोगे और इस शरीर के बाद तुमको दिव्य शरीर प्राप्त होगा जिसमें तुम नारद बनोगे, तब तुम मुझे देख पाओगे। ये श्लोक क्रमांक 20 से लेकर 27 तक भगवान उपदेश देते हैं नारद मुनि को। और श्लोक क्रमांक 28 से लेकर 33 तक नारद जी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। इस ब्रह्मांड में वह वीणा लेकर कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, और भगवान उनके हृदय में निरंतर रहते हैं। जब भी वो बुलाना चाहे भगवान आ जाते हैं। कौन? नारद मुनि। और आखिरी के 3 श्लोक, श्लोक क्रमांक 34 से लेके 36 तक नारद जी निष्कर्ष बता देते हैं व्यासदेव जी को, और वहां से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मलोक चले जाते हैं पिता के पास, या बद्रिकाश्रम जहाँ उनका हेड पुजारी है, जहाँ पे वो मेन पुजारी सेवा करते हैं, वहां चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 36 श्लोकों का पूरा इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो पहले के थोड़े बहुत श्लोक लेते हैं, ज्यादा लंबे नहीं है। इसमें व्यासदेव नारद मुनि के जीवन में और जानना चाहते हैं क्या हुआ। अध्याय क्रमांक 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूये पप्रच्छतम ब्रह्मन् व्यासा सत्यवती सुता। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य, व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। श्लोक क्रमांक 2 व्यास उवाच विभुक्षु विप्र वसिते विज्ञानादिष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्य तथा किम करोत् भवान। श्री व्यास देव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने के पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तात्पर्य, व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया
उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद की भांति सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्रिम पृच्छा है, सद्धर्म पृच्छा। तो कौन कैसे प्रश्न पूछने चाहिए गुरु को? एक विधि होती है समर्पित होकर सेवा भाव पूछने की, दूसरा होता है आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा पैसा कितना बढ़ जाएगा बैंक में, मेरे शरीर का रोग कब ठीक हो जाएगा, ये प्रश्न गुरु के सामने जाकर ये प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, मेरे अनर्थ कौन से हैं, ये बताना चाहिए। तो व्यास देव जी जिज्ञासा कर रहे हैं कि आपने जो मार्ग अपनाया वो मार्ग मैं भी अपना सकूं। तो मंत्र लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद आपने क्या किया, आगे का जीवन आप बताइए। श्लोक क्रमांक 3। स्वयं भूव कया वृत्त्या वर्तितम ते परम वया कथम चेद मुदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, किसको कह रहे हैं? नारद जी को कह रहे हैं। कौन? व्यास देव जी कह रहे हैं। आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया? अब दासी के पुत्र में थे आप, तो आपने वो शरीर को कैसे छोड़ा? ये नारद मुनि का शरीर आपको कैसे मिला? तात्पर्य, पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। श्लोक क्रमांक 4। प्राकल्प विषयामे ताम स्मृतिम ते मुनि सत्तमा नाहेश व्यवधात काल एष सर्व निराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतः ये कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। काश नारद मुनि जैसी सिद्धि हमको भी मिलती, हमें पेपर में जो आना है सब पता रहता, हम लिख देते। वो पूछ रहे हैं, कितना कितना जबरदस्त प्रश्न पूछा। क्या पूछ रहे हैं? देखिए, सुनिए ध्यान से। कहते हैं प्राक मतलब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब कल्प, ब्रह्मा के एक दिन का समय में घटना घटी थी। अब ये भी पता नहीं ब्रह्मा का कौन सा दिन होगा। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 12 घंटे में ये 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं, उसी को ब्रह्मा जी का 12 घंटा बोलते हैं। कौन सा दिन, कौन सा युग, कौन सा समय, कुछ भी पता नहीं, लेकिन नारद जी को सब पता है। तो ये कब घटित हुआ? और आगे कहते हैं आपकी स्मृति में कैसे बना हुआ है। ये तो मेरे को ये आश्चर्य लग रहा है ना। ये इतनी पुरानी बात ब्रह्मा जी के एक दिन में जो घटित हुई, आपको कैसे याद है, आपको कैसे स्मरण है, आपकी स्मृति में कैसे बना हुआ है। तात्पर्य, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। देखिए, मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं ये नष्ट नहीं होगी। आपको जो अगला जन्म दिया जाएगा, जितनी भक्ति आपने इस जन्म में की है, इससे आगे की भक्ति मिलेगी। इस चेतना को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण गीता में बोले ना, श्रीमताम शुचिनाम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। जो भक्ति करते हैं, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अगर भक्ति के मार्ग में कोई पूर्णता सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया तो उसकी क्या गति होती है? भगवान कहते 3 जन्म मैं देता हूं, या तो धनवान कुल में जन्म दूंगा, या तो ब्राह्मण कुल में जन्म दूंगा, या शुद्ध वैष्णव के घर में जन्म दूंगा। तीनों में मनुष्य शरीर मिलेगा, पशु शरीर में वो नहीं जाएगा, उसने थोड़ी सी भी भक्ति की है। अभी आपकी भक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपकी भक्ति 10 से 20% है तो धनवान कुल में जन्म मिल जाएगा, इसमें सारी सुविधाएं होंगी, कोई चीज की कमी नहीं होगी। रिस्की जीवन है ना। वो जन्म लेके भी ऐश्वर्य से आसक्त हो गया, उसको भक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपकी भक्ति 40 से 50% हुई, आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाएगा,
ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेना कोई छोटी बात नहीं है। अब कलयुगी ब्राह्मण कुल में जन्म ना मिले बस, वो मुझे पता नहीं। इसमें मांस भक्षण होता है, सारे अशुचि व्रत के काम होते हैं, वो नहीं। और 80 to 90% भक्ति किया, थोड़ा सा रह गया, परफेक्शन रह गया, पूर्णता नहीं हो पाई, भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त के घर में जन्म देता हूं मैं। जिसके माता पिता ही भक्त होते हैं, वो देखकर ही तिलक लगाता है, प्रणाम करता है, उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। वो भक्ति में उसी जन्म से लग जाता है, उसका आखिरी जन्म होता है। तो ये सिद्धि है, इसलिए भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं आध्यात्मिक चेतना नष्ट नहीं होती। भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, आध्यात्मिक चेतना नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की परा चेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है ना, हम अपनी चेतना को कैसा बनाएं। हम अपनी चेतना को भौतिक भी बना सकते हैं, आध्यात्मिक भी बना सकते हैं। भौतिक चेतना कैसी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा, निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत। विकृत मतलब विपरीत। जैसे कृष्ण के धाम में सभी जीव कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, वो चेतना वहां पे है। लेकिन इस जगत में आकर चेतना कैसे विकृत बन जाती है, अपने इंद्रियों को तुष्ट करना। इस संसार में चेतना ऐसी बनी विकृत। और विनाशशील मतलब कैसी, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरे को नष्ट करना। और बताते हैं निकृष्ट, जो चेतना विषयों में लगी है, संसार के भोगों में लगी है, निकृष्ट, ये चेतना ऐसी है। और वही चेतना हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो आध्यात्मिक बन जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं आपको कैसे याद रहा ये सब बातें, इतना सारा डिटेल में बताया, हमको तो कोई बात याद नहीं रहती है ना। तो अब नारद जी क्या उत्तर देंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। माँ के प्रति आसक्त थे, अब भगवान आसक्ति छुड़ाएंगे माँ से। माँ तो बहुत प्रिय वस्तु होती है, तो सांप आएगा, माँ दूध धोने जाएगी, सांप काट लेगा, तो नारद मुनि सोचेंगे एक आसक्ति थी वो भी चली गई, अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं विचरण करूंगा। नारद जी कहाँ कहाँ विचरण करेंगे, कैसे मंत्र का जप करेंगे, और भगवान की ध्वनि कैसे उनको सुनाई देगी, भगवान उनसे क्या वार्तालाप करेंगे, उसको हम अगले सोमवार को सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न? आपका अगला कक्षा आज कितना